लीला श्री बजरंग बाण। जय सिया राम जय सिया राम, बजरंग लीला श्री बजरंग बाण। आज हमारे सामने गीतकार और गायक विशु जी मौजूद हैं। इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे भी हैं और गाए भी हैं जो आपने हमने सुने हैं। रुद्राष्टक, मेरे तो गिरधर गोपाल, हनुमानाष्टक, दुर्गा जी की आरती, ये इन्होंने गाए हुए हैं। लेकिन भोले बाबा की बारात जो इन्होंने स्वयं लिखा हुआ भी है और गाया हुआ भी है। हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने अपने एकदम बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला है। तो चलिए आइए हम सब मिलते हैं विशु जी से। नमस्ते मैम, आपको और आपके दर्शकों को, क्योंकि इनसे रूबरू होने के लिए आप ही एक हमारे लिए बड़ा माध्यम होती हैं। और मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है कि जो बहुत सारे प्रश्न होते हैं उसका आंसर देने के लिए और उस क्वेश्चन को जानने के लिए आपका स्टूडियो एक बड़ा माध्यम बनता है। तो आपके और आपके श्रोताओं का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज हमें आपके और आपके श्रोताओं के प्रश्न को जानने का और उन्हें उत्तर देने का मौका मिला। जय सिया राम जय सिया राम, बजरंग लीला श्री बजरंग बाण। आप पहले गीतकार थे, आप पहले गीत लिखा करते थे और बाद में आपने धीरे धीरे गीत गाना भी शुरू किया। तो ये गीत लिखने में और गाने में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कुछ समस्याएं आपके सामने आई? जी देखिए, ऐसा है कि गीतकार और गायक में दो चीज़ों का एक फासला है। जैसे कि जब हम लिखते हैं तो कई बार हम जो लिखते हैं उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक गायक के लिए जो हम शब्द बोलते हैं उसका उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक लेखक के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। लेखक के लिए एक महत्वपूर्ण होता है कि आप शुद्ध लिखें, व्याकरणिक तौर पर उसकी शुद्धता रहे, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन व्याकरणिक तौर पर आपके उच्चारण में भी शुद्धता रहे, ये गायक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। तो ये दोनों में बेसिक फासला अगर मैं बताऊं तो यहाँ मुझे इस चीज की समझ पहले भी थी, लेकिन जब आप कहते हैं कि जब आप जिस चीज को जब करने जाते हैं तब उसमें आप ज्यादा थोड़ी गहराई में आप चले जाते हैं। तो आपको अंतर समझ में आता है कि गीत लिखने में और गीत गाने में कितना बड़ा फर्क होता है। जी जी। अभी मैंने आपका एक भजन सुना, मेरे तो गिरधर गोपाल, जो मेरी बहुत प्रिय है। तो मुझे जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप इतने मतलब मग्न होकर के गा रहे हैं उसमें। तो कुछ जैसे कि बहुत से लोग गाते हैं भजन, एक ही भजन को बार बार अलग अलग गायकों द्वारा गाया जाता है। तो आपने इसमें कुछ नया क्या दिया हुआ है हमारे दर्शकों को? उसमें आप एक लाइन सुन रही थी कि जैसे मैं आपको गा के बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा उस शैली। जैसे कि वहाँ से मीराबाई जी की पदों को मैंने लिया है, और जो मैं गाने का जो भी प्रारंभ किया हूँ तो कुछ ट्रेडिशनल गीत मैंने उठाए हैं जो बड़े लेखकों के हैं, जैसे तुलसीदास जी के हो गए, संस्कृत के जो कुछ हैं, और कुछ हमारे देशज हैं, जैसे कबीर जी की कुछ दोहा है, मैं उसके लिए अभी चल रहा है, प्रोसेस में है। मीराबाई जी के पदों को गाया हूँ। तो मीरा जैसे उनमें कृष्ण की भक्ति को लेकर जो धाराएं उस समय बह रही थी, तो उसमें से जो मैंने उठाया, जो उसमें से 2-3 अलग अलग पदों को मैंने मिलाया है। अच्छा। फिर मुझे ऐसा लगा कि इन पदों के अलावा भी, क्योंकि मैं एक म्यूजिकल चीजों को जब रिदमिक हम करते हैं तो उसी भाव के आसपास की चीजों को एक गीतकार होने के हैसियत से छेड़छाड़ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको समेटा है आपने, उसमें बहुत ज्यादा मैंने छेड़छाड़ नहीं की है। एक भाव शब्द जो होता है, शब्द भाव को ही सिर्फ उसमें संप्रेषित किया है मैंने। अच्छा। तो जैसे है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
अरुण तिलक लियो भार, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। गोविंद 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 मन हरि बोल, बांके बिहारी के सुमिरन में आंखें मूंद हरि बोल। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक लियो भाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। तो ये जो लास्ट की जो पंक्ति थी ना कि हाँ। गोविंद गोविंद हाँ, गोविंद मन हरि बोल, हाँ। बांके बिहारी के सुमिरन में आंखें मूंद हरि बोल। तो एक बस मैंने उसी को ये शब्द इतने मैंने लिखे हैं उसमें जी, जो कि उसके समीप की ही चीजें लग रही है लोगों जी को। बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये अलग है उन पदों से। तो ये एक उसकी शैली है कि जब भी मैं कुछ अगर उसमें मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ मेरे शब्द उसमें आए तो उसी के बनावट के शब्द रहें, अच्छा, कुछ बहुत ही अलग ना हो जाए। अलग ना दिखे, अलग जी, ना जी, लगे। जी, जी। और दूसरा कि मुझे ये पूछना था आपसे जी। कि आप भजन भी लिखते हैं, गाते भी खुद हैं, जी और अब मैंने देखा है कि आपने फिल्मी गीत भी लिखे हैं जी जी और गाए भी हैं। जी। तो ये फिल्मी गीत लिखना और भजन वाले जो गीत लिखना है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क मुझे लगता है कि लिखते समय बहुत द्वंद होता होगा, क्योंकि दोनों ही अपने अपने फील्ड की दोनों अलग अलग हैं, अलग धुरियां जो दोनों की जो जड़ें हैं दोनों की अलग अलग हैं। तो आप इसे फिर कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि आप गा भी रहे हो, लिख भी रहे हो, फिल्मों के लिए भी और भजन के लिए भी। तो ये भजन के गीत लिखना और फिल्मी गीत लिखना, दोनों में कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं आपके बीच में? ये प्रश्न आपका मैम वैसे ही है जैसे खाना और गाना का मैं बोलता हूँ अक्सर ना। अच्छा। थोड़ा एक जैसा ही दोनों का साउंड जो करता है ना वो गुण भी है। जैसे आपका वैसे ही है जैसे किसी को अगर चाइनीज पसंद है, चाइनीज बनाना आता हो, फिर वो इंडियन बहुत अच्छा बनाना कैसे सीख गया हो, तो जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है आपका। तो ये वास्तव में ऐसा क्या है कि जो फिल्मी गीत होते हैं ना, तो उनके जो मेकर हैं, जो निर्माता है और जो उनके श्रोता हैं, उस वर्ग को हमें देखना पड़ता है कि पिछले जो लोगों ने किस तरह से काम किया है और हम अब आगे क्या करेंगे कि इसको हम कैरी कर सकते हैं। तो वहाँ के जो शब्द होते हैं, जो भाव होते हैं, उस एक फिल्मी जो दायरा है, जो स्क्रिप्ट है, उसके अकॉर्डिंग मूव होती है। और जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में बहुत ज्यादा करने के लिए हमारे पास स्पेस होता नहीं है। भक्ति में क्या होता है कि अब रामायण, महाभारत या पुराण, गीता जो चीजें हैं उसके ही आसपास की चीजें होती है, और आंचलिक जो हर ईश्वर के लिए या देवी के लिए जो कहानियां रची गई है, बस जो रची बसी है, हम उसको जितना मतलब अपने गीत में या संगीत में बांधने की कोशिश करते हैं, वो उतना लोगों के समीप जाता है। जो भजन है, गाना है शिव जी पर, भोले बाबा की बारात, तो वो आपने जो गाना है खुद ही लिखा हुआ है और खुद ही गाया है। तो यदि उसकी कुछ 2 लाइनें आप दर्शकों को सुना देते तो बहुत अच्छा होता। उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ कि गौरा गौरी की शादी देखने स्वर्ग धराई,
गहन पाताल से बेताल नभ तक बात ये फैलाई। देव दानव यक्ष नाग किन्नर गंधर्व की टोली बाराती भोले बाबा की कैलाश से चली। नाचे नंदी ठुमक ठुमक संग नाग बासुकी। निराकार मोमकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। आपने जो रुद्राष्टक अभी गाया हुआ है जी वो संस्कृत भाषा में पूरा गाया हुआ है आपने। तो ये आपने संस्कृत इसके लिए अलग से सीखी है या कि आपको पहले से याद आ रही थी वो? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है। क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि जब हम गीतकार से गायक की तरफ जब चलते हैं उस कार्य के लिए जब चलते हैं तो उच्चारण की बात होती है। जी हाँ। और संस्कृत जो है दुनिया में बोला गया है कि लगभग सारी भाषाएं जो है संस्कृत की ही मतलब अलग अलग स्वरूप में निकली हुई भाषाएं हैं। संस्कृत जो है सबसे मूल भाषा है और उसी के बाद में सारी भाषाएं। कुछ लोग इसको संस्कृत को देव भाषा भी जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, देव भाषा कही जाती है। और देव भाषा इसलिए कही जाती है कि देवता जो है सबसे पहले हैं, उसके बाद सृष्टि की रचना है, तो देव भाषा मतलब सबसे प्राचीन भाषा होगी। तो उसमें ये चीज होता है कि उच्चारण को लेकर जैसे मेरी हिंदी थोड़ी ठीक ठाक रही लिखने के क्रम में ही तो मैं उच्चारण को ध्यान रखता था हमेशा। तो जब पूजा के क्रम में जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो मैं जैसे बिहार से हूँ तो वहाँ पे आंचलिक तौर पर आपको मैं बताऊं तो 2-3 शब्दों का बड़ा घालमेल है। या बोलिए कि लोग उच्चारण जैसे घर जा रहे हैं घर जा रहे हैं तो रा का फर्क होता है। और जो श है जैसे कहाँ जा रहे हैं सर, है ना, तो वहां पे भी कई लोग कई बार ना उनको ज्ञान नहीं होता है तो सर को शर बोल देते हैं वो। और सर कैसे हैं आप? तो मैं ये एक सबकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन अमूमन बहुत सारे लोगों में ये देखने सुनने को मिलता है। तो होता क्या है कि कई बार हम शब्द जो है लिखते कभी नहीं है, हम अपने जीवन में बोलने के क्रम में ही उसको आत्मसात किए हुए हैं। और ये सिर्फ संस्कृत के साथ नहीं है, ये हर भाषा के साथ है। जैसे उर्दू है तो उर्दू में बहुत जगह जमाना और जमाना में फर्क नहीं है। जी हाँ। लोगों को नुक्ता नहीं पता है, चाहे पढ़े लिखे लोग हों या कम पढ़े लिखे लोग हों। और दूसरी चीजें फिर आती है इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश का भी वैसे ही बहुत सारे अनपढ़ गवार लोग भी हैं तो वो मुफ्त नहीं जानते हैं जितना कि फ्री जानते हैं। जी हाँ। तो शब्द हम जैसे गीतकार जो होते हैं ना हम लोक भाषा एक तरह से जो जन में समाहित है, जन भाषा जो है, बातचीत के दौरान है, कोशिश करते हैं वैसे शब्दों को रखूं जो कि उनको ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े समझने के लिए या उसको गाने के लिए। तो ये तो अच्छी बात तो है। संस्कृत मैंने सीखी नहीं है सच तो ये है कि उसकी अलग से अध्ययन कुछ नहीं किया हूँ, लेकिन हिंदी और संस्कृत समीप की भाषा रही है। जिस समय मुझे याद है कि निराला जी की एक बड़ी अच्छी वंदना है सरस्वती जी की, आपने भी सुनी होगी, वरदे वीणा वादी। हाँ, वरदे वीणा वादी। और भी बहुत सारे ऐसे श्लोक रहे हैं जो कि हम लोग के पाठ्यक्रम में रहे हैं। हाँ। तो वहाँ पे मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई किया हूँ जहाँ पर कि मुझे लगता है कि इंडिया का द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है आपके एजुकेशन का। फिल्मी गीत भी लिखते हैं और भजन वाले गीत भी लिखते हैं। आपका एक गाना सुना हुआ है खामोशियाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यदि आप 2 लाइन यदि गुनगुना रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रिलीज हुआ था, सही आप करें, वो टाइम्स वीडियो पे आया था। अच्छा जी। और बहुत अच्छे से पिक्चराइज हुआ था और काफी लोगों को उसको पसंद गया। उसकी 2 लाइन सुनाता हूँ। म्यूजिक उसका सुदीप जैना जी ने किया है, काफी अच्छे गुणी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो उस गाने को कि खामोशियाँ
होशियां मद होशियां दिल का भी ये लफ्ज है गुस्ताखियां बेचैनियां दिल का भी ये लफ्ज है बिन बोले बाहों में बिन देखे निगाहों में। बाकी जब जाएंगे चैनल पर आपके दर्शक जी नहीं, मैंने खुद सुना है, इसीलिए मैंने फरमाइश की आपको इसकी कि जाते जाते आप ये गाना मुझे सुना दे। और अभी आपके फिलहाल कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसपे आप काम कर रहे हैं? कई सारी फिल्में हैं और फिलहाल आपको बताया मैं कुछ एल्बम कर रहा हूँ अभी, और जैसे ही रिलीज होगा फिल्म मैं आपके चैनल पे आऊंगा, आप लोग बुलाइए मुझे। और मेरा जो अभी जो चैनल जिसपे हनुमानाष्टक, रुद्राष्टक और आपका मेरे तो गिरधर गोपाल जो रिलीज हुआ है वो चैनल आपका देसी तड़का के नाम से, मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक वहाँ उसको सब्सक्राइब करें, देखें और आप भी अपने लिंक में उसको शेयर कर देंगे, अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना समय निकाला हमारे लिए अपने व्यस्त समय में से, और हमारी खूब सारी शुभकामनाएं आपको। इसी तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल पर आते रहें और गाने लिखते रहें ताकि हम आपको बुलाते रहें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, गोविंद 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 मन हरि बोल, बांके बिहारी के सुमिरन में आंखें